फादर ऑफ ज्योग्राफी जाते हैं हिस्ट्री के पास। ये फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। ये रोकते हैं और एक लाइन खींचते हैं, दैट लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, पहली लॉन्गिट्यूड लाइन के रूप में ये फेमस हुआ, राइट। उसके बाद ये उसको रोक करके कहते हैं कि उधर की कहानी इधर नहीं। मैं जिस नील नदी में स्नान कर रहा हूँ उस नील नदी के डेल्टा को आप नहीं समझ पाओगे। तो डेल्टा वर्ड सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हेरोडोटस ने दिया। नील नदी को इजिप्ट का वरदान बोला कि इजिप्ट जो है वह डेजर्ट से घिरा हुआ एक कंट्री है। अगर नील नदी यहाँ से ना बहती, नाइल रिवर यहाँ से नहीं होती, तो इतना फर्टाइल लैंड और इस तरह से इसका डेवलपमेंट नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे सहारा का जो एक्सटेंट है वो ईस्ट अफ्रीका में ईस्टर्न डेजर्ट और नूबियन डेजर्ट के रूप में पूरी तरह से फैला हुआ है। और उसका एरिया जितना दूर देखेंगे इजिप्ट के आसपास जाता है वहाँ पर ही ये नील नदी बहती है। तो इतना ध्यान में रखना है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी और फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि उधर हमने 4 लोगों को देखा। 5वें नंबर पे कौन आए और 6ठे नंबर पे? तो ये हिकैटियस और ये हेरोडोटस। 6 आपको भी याद हो गया होगा। ऐसे धीरे धीरे इसको समझते जाना है। हम इसके आगे देखते हैं तो 2 गुरु चेले हैं, एक का नाम है प्लेटो और दूसरे का नाम है एरिस्टोटल। अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, तो आप लोग अरस्तु नाम भी ध्यान रख सकते हैं। ये प्लेटो हो गया। प्लेटो जो है एक शानदार घर में ही रहा करते थे ज़्यादातर टाइम, और ये यहीं बैठ करके अपना स्टडी का काम करते रहते थे। बैठे हुए हैं ये मोस्ट ऑफ टाइम। और कभी कभार इनका मन होता था तो बाहर भी टहलते थे। और एक बार की बात है कि प्लेटो को लगा कि हम अपनी किताबें लिख रहे हैं, तो हमने उस पर एक स्टोरी क्रिएट किया कि प्लेटो एक लॉज के सामने जाते हैं और लॉज के सामने एक ठेला लगाते हैं, और उस ठेला रेड़ी समझ रहे हैं, और उस रेड़ी पे एप्पल बेचते हैं और चिल्लाते हैं एप्पलोजी एप्पलोजी। और खड़े होने का इनका स्टाइल कुछ अलग टाइप से था। तो ये पोज में खड़े थे, तो इम्पोजियम, तो सिम्पोजियम आप ध्यान रख लेंगे। और उसके बाद कहा जाता है कि वहाँ पर इयोन निकल करके आती हैं पीजी से और इनका एप्पल खरीदते हुए एक स्टेटमेंट देती है, योर रिपब्लिक इज़ वेरी नाइस, यू कैन ट्रेवल हेयर एंड देयर वेरी फ्रीली। कभी ठेला लगा लो, कभी कुछ कर लो। तो इस तरह की स्थिति है। तो इनकी बुक्स देखोगे फेमस, द लॉज, एपोलॉजी, पोज से पोजियम, इम्पोजियम हो जाएगा, रिपब्लिक और द स्टेट्समैन, ये सब प्लेटो के हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा पढ़ाता हूँ। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि प्लेटो घर में बैठ करके काम कर रहे हैं, तो इनका मेथड जो है सोचने का वो डिडक्टिव है, निगमनात्मक है। एरिस्टोटल को आवाज देते हैं यहाँ से, अरस्तु कहाँ हो? और एरिस्टोटल जो है इधर टहल रहे होते हैं मेट्रो से। ये दिल्ली मेट्रो है, देखिए ना, ये गेट है खुलने का, पता थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही जाएगा, ऐसे ही लगभग होता है। और इस मेट्रो से कौन आ रहे हैं? एरिस्टोटल समझ लीजिए किसी मेट्रो में आराम से बैठे हुए हैं एक जगह पे, मेट्रो से आ रहे हैं। तो जब कभी भी मेट्रोलॉजी की बात होगी तो एरिस्टोटल का नाम आप जरूर रखिएगा। और ये पूछते हैं, बोलते हैं मैं 5 मेट्रो स्टेशन दूर हूँ, अभी आ जाऊंगा। और ये पूछते हैं कि कहाँ हो अभी, तो एकदम से झल्ला बोलते हैं कि मैं हेवन में हूँ, इट इज इन द हेवन में हूँ, और मैं स्लीप मोड में हूँ, मैं ड्रीम देखता हूँ, और मैं
चाहता हूँ कि हेवन में जाऊँ और इस तरह से पूरे यूनिवर्स में घूमूं। तो ऐसे करके घूमते रहते थे। इनका मेथड क्या हो जाएगा, इंडक्टिव, घूम फिर के आएंगे तो बाद में फिर ये इनके पास पहुंचते हैं। तो देखिए उधर हम लोग होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, पाइथागोरस, हिकेटियस, हेरोडोटस 6 नंबर पे जा चुके थे। और फिर अब आ गए किसके ऊपर, प्लेटो और अरिस्टोटल के पास। तो ये 7 और 8 नंबर पे आ जाएंगे। ये मेट्रो में 8 डब्बा होता है, मेट्रोलॉजी ध्यान रखेंगे। तो ऐसे करके आप इनको भी याद कर सकते हैं। तो मेट्रोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, तो आप ध्यान रखिएगा एरिस्टोटल का है। और प्लेटो का वही रिपब्लिक, लॉज, ये सब जितने भी बताया हूँ। इन लोगों का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत सारे कार्य किए, इसलिए यहाँ पर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, आप ये देखिए कैसा लग रहा है। यह पैर कटा हुआ लग रहा है। यहां एक व्यक्ति पेड़ के पास बैठ करके रो रहा है बेचारा, माथा पर हाथ देकर रो रहा है कि इन इंसानों ने सब कुछ काट दिया, पेड़ काट दिया हमारा सारा। देख रहे हैं ये रो रहा है। रोने की वजह यह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ में, है ना। आप नाम सुने होंगे, थियो फ्रेस्टस। थियोफ्रस्टस जो थे वो फादर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी थे। देख रहे प्लांट, इनका क्यों फ्रस्ट्रेट थे ये 2 लोग, ये फ्रस्ट्रेट है, अगला इरिटेट होगा। देखिए अगला व्यक्ति इरेटोस्थनीज। ये इरेटोस्थनीज जो थे ये इरिटेट थे, ये फ्रस्ट्रेट है, अगला इरिटेट हो गया। तो ये इनका पैर कट गया, 9 नंबर का पैर कट गया। अब ये इरिटेट क्यों है उस पे आते हैं। देखिए ये कहते हैं कि इस पृथ्वी को, इस अर्थ को ज्योग्राफिया नाम हमने दिया, इक्वेटर हमने मेजर किया कि कितने किलोमीटर का है, एक जियोडेसी स्टडी हमने की ज्योग्राफी को लेकर के, और ज्योग्राफिया वर्ड दिया, इक्वेटर को मेजर किया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन के बारे में बताया हमने एक मैप भी तैयार किया। लेकिन फादर ऑफ ज्योग्राफी आप हिकेटियस को कह रहे हैं, तो मैं इरिटेट क्यों ना हूं। इरेटोस्थनीज ऐसे रख रहे हैं, तो इरेटोस्थनीज को याद रखने के दौरान क्या करेंगे कि इक्वेटर की लेंथ किसने मेजर किया, इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफिया वर्ड किसने दिया, इरेटोस्थनीज ने। जियोडेसी की संकल्पना किससे जरूरत है, इरेटोस्थनीज से। फर्स्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बेस जो मैप तैयार किया किसने, इरेटोस्थनीज ने। तो इस तरह से चीजों को आप लिंक कर सकते हैं, तो फैक्ट सब याद रहेगा। ये देख रहे फादर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी फ्रस्ट्रेट थे। अब आपका मेजर ये लोग हो जाने के बाद आप 3 वर्ड लिखेंगे, पी एच और फिर पी। इस पी से मतलब है पॉलीबियस। जो पॉलीबियस है पॉलीबियस कुछ नहीं, ये एक फिजिकल ज्योग्राफर थे, बस इतना ही याद रखना है। मैं सबको लिंक बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था ताकि आपको कमी महसूस ना हो। बुकलेट में सबका डिटेल्स दिया गया, आप आसानी से उसको यहाँ से मैच करेंगे। ये हिंट्स देगा, याद करवा दे रहा हूँ मैं, वहाँ से आप और चीज़ों को पढ़ जाएंगे। सेम चीज़ें वहाँ रिटर्न में लिखी हुई है बड़े सिस्टमेटिक वे में। पॉलीबियस फिजिकल ज्योग्राफर बस। अब एक व्यक्ति हिप्पार्कस है। हिप्पार्कस देखिए कैसा हिप्पार्कस होता है, आप लोग मोजी देखे ही होंगे। ये हिप्पार्कस।
हिप्पार्कस हैप्पी हो जा रहा है, बहुत खुश हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया कि पृथ्वी 360 डिग्री अंशों में बटा हुआ है। अर्थ टोटल अंश एंगल कितने हैं? 360 डिग्री पे मूव कर रहा है। और इसने एस्ट्रोलॉब करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एस्ट्रोलॉब करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। बहुत खुश रहा क्योंकि 360 डिग्री में मेजर करने का काम इन्होंने किया। और एस्ट्रोलॉब इंस्ट्रूमेंट के बाद इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत रही। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं 360 डिग्री एस्ट्रोलॉब हिप्पार्कस। और हिप्पार्कस ने अर्थ को 360 डिग्री में बांटने के बाद तो 2 पॉइंट याद रखें। एस्ट्रोलॉब इंस्ट्रूमेंट किसने दिया? 360 डिग्री में किसने मेजर किया? और सबसे लास्ट में आ जाता है यह है पोसिडोनियस। और पोसिडोनियस ये देखिए ओशन बना दिया हमने, ये समुद्र बना दिया। इसमें एक व्यक्ति इसी के अंदर ही देखिए, ये लग रहा होगा कि मैं तैरा दे रहा हूं, थोड़ा सा लग रहा। ये तैरता हुआ, तो जो पोसिडोनियस है, ये पोसिडोनियस ये ओशन के अंदर ही अपना रह रहा है। तो इनकी एक बुक फेमस है, द ओशियन, द टाइड्स। जो ओशन में रहेगा तो सब कुछ जानेगा ना। टाइड्स तो ज्वार भाटा आना, समुद्र में और क्या क्या एक्टिविटी होती है, इन सब के बारे में ये भी बताया। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि शुरू से लेकर के लास्ट तक एक सीरीज हमने इन ज्योग्राफर्स का एक कार्टून के वे में सेट किया, ताकि आपके माइंड में ये जाए। सीरियस स्टडी करके इन सबको रिकॉल करना आपके लिए मुश्किल होता है। अभी तक हमारे जितने स्टूडेंट्स जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंकिंग हासिल किया है, उन सबको अब तक इन्हीं तरीकों से हमने पढ़ाता रहा। डीएसएसबी में टॉप 3 में आने वाली गर्ल्स अभी देखेंगे हमारे यहाँ से हिमांशी ने पिछले बार काफ़ी बेहतरीन किया। और केवीएस में प्रीति ने टॉपर रैंक हासिल की। यूपी पीजीटी में विकास और मधु, ये सब बच्चे जो काफ़ी अच्छे रैंक से पास किए हैं, सबने इन्हीं तरीकों को अपनाया। और एक एनिमेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, नहीं तो आपके माइंड तक पहुंचाने का अपना एक तरीका अपना रहा हूं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बेहतर लगेगा और आप इजीली ज्योग्राफिकल थॉट को अपने माइंड में सेट कर लेंगे। एक बार हमारे साथ फिर से एक बार बोल जाएं, होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर 3 रूममेट्स हो गया। पाइथागोरस जो सीढ़ी से चढ़ के जा रहा है। हिकेटियस, हेरोडोटस 2 फादर हो गए, एक ज्योग्राफी के एक हिस्ट्री के। फिर 2 गुरु चेले हो गए, प्लेटो और एरिस्टोटल। 2 फ्रस्ट्रेटेड लोग हो गए, एक फ्रस्ट्रेटेड एक इरिटेट। ऐसे ऐसे करके आप कर लिए। और लास्ट में हमने PHP लिखा, पोलिबियस, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस। बहुत बहुत धन्यवाद।